नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। तो वक्त हो चुका है सुबह की ताज़ी बड़ी खबरों को जानने का। तो इससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। आइए दोस्तों, रुख करते हैं पहली बड़ी खबर की और आपको बता दें कि कीमतों में उतार चढ़ाव, आर्थिक अनिश्चितता के चलते भारत की स्वर्ण मांग जनवरी मार्च में 36% गिरी। दरअसल कीमतों में उतार चढ़ाव कोरोना वायरस की वजह से छाई आर्थिक अनिश्चितता के चलते जनवरी मार्च तिमाही में देश की स्वर्ण मांग 36% घट गई है। तिमाही के अंत में देशव्यापी लॉकडाउन किए जाने के बीच यह 101.9 टन रह गई है। विश्व स्वर्ण परिषद की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आभूषण और निवेश दोनों परिस्थितियों में स्वर्ण मांग घटी है। जब तक आभूषण उद्योग के कारीगर काम पर नहीं लौट आते और आपूर्ति श्रृंखला को जल्द से जल्द शुरू नहीं कर लिया जाता, तब तक आगे की हालात भी चुनौतीपूर्ण रहने की आशंका है। समीक्षा अवधि में देश की स्वर्ण मांग 37,580 करोड़ रुपए रही। वहीं यह 2019 की इसी तिमाही में 47,000 करोड़ रुपए की स्वर्ण मांग से 20% कम हो गई है। आपको बता दें कि परिषद से भारतीय परिचालन के प्रबंधक निदेशक सोम सुंदरम पीआर ने कहा कि समीक्षा विधि में घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। सीमा शुल्क और कर की गणना किए बगैर सोने का मूल्य रेट 25% बढ़कर 36,875 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। पिछले साल इसी अवधि में यह कीमत 29,555 रुपये थी। वहीं अगली खबर, पुलिसकर्मियों में कोरोना संक्रमण से चिंतित उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिया 10,000 पीपीई किट का ऑर्डर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य के 28 पुलिसकर्मियों के कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने 10,000 पीपीई की किट का ऑर्डर देते हुए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजरे 55 साल से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों को फ्रंटलाइन ड्यूटी से अलग रखने की हिदायत दी है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी ने गुरुवार को बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में अब तक 28 पुलिसकर्मी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। हमने पहले ही 10,000 पीपीई किट का ऑर्डर दिया है, लेकिन किल्लत की वजह से अब तक सिर्फ 30 से 40,000 किट की उपलब्ध हो पाई है। उन्होंने बताया कि 6,000 से ज़्यादा किट जिला स्तर पर खरीदी जा रही है। वहीं सभी जिले प्रमुख ने कहा कि ये जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर ही सुरक्षा किट खरीदें। अवस्थी ने कहा कि हम पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त एहतियात बरत रहे हैं। खासकर हॉटस्पॉट इलाकों में ड्यूटी निभा रहे सभी अग्रिम पंक्ति के पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया है कि यह पीपीई किट, मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके संपूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें। साथ ही दोस्तों, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता पर बोला हमला, कोरोना संकट पर कर रही है राजनीति। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर क्षुद्र राजनीति करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि मीडिया को डराना धमकाना बंद करे। दरअसल एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया कर्मियों को आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि खबरें चलाकर राज्य को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसे लेकर गुरुवार को राज्यपाल ने ट्वीट किया कि इसमें उन्होंने लिखा कि अगर आज संकट के समय में भी ममता बनर्जी क्षुद्र राजनीति कर रही हैं, आज जरूरत है कि सभी पक्षों को एकजुट होकर कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए तालमेल बैठाएं। विपक्ष की गिद्ध से तुलना कर रही है। आज जब पूरा देश इस गंभीर संकट का मुकाबला कर रहा है, तब मुख्यमंत्री को क्षुद्र राजनीति से दूर रहना चाहिए। अपने दूसरे ट्वीट में राज्यपाल ने कहा कि विभिन्न माध्यमों से मीडिया को नियंत्रित करने और डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। साथ ही दोस्तों, पीएम मोदी को ट्विटर पर फॉलो करने के बाद क्यों किया अनफॉलो, व्हाइट हाउस ने बताया कारण। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना वायरस संकट में हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा की मदद के बाद व्हाइट हाउस द्वारा पीएम मोदी समेत भारत के 6 ट्विटर हैंडल को कुछ दिनों तक फॉलो करने के बाद अनफॉलो करने को लेकर अमेरिका की सफाई आई है। व्हाइट हाउस ने बुधवार को स्पष्टीकरण दिया कि उसका ट्विटर हैंडल आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान कुछ अवधि के लिए ही मेजबान देशों के अधिकारियों के ट्विटर अकाउंट को फॉलो करता है, ताकि यात्रा के समर्थन में उनके संदेशों को रिट्वीट किया जा सके। भारत के 6 ट्विटर हैंडल को किया था फॉलो। आपको बताने कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फरवरी के अंतिम सप्ताह में भारत की यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय, अमेरिका में भारतीय दूतावास, भारत में अमेरिकी दूतावास, भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर के अकाउंट को फॉलो करना शुरू किया था। इस हफ्ते की शुरुआत में व्हाइट हाउस ने इन सभी 6 ट्विटर हैंडलों को अनफॉलो कर दिया था। आपको बता दें, अमेरिका सरकार के अधिकारियों को फॉलो करता है व्हाइट हाउस।
साथ ही दोस्तों कोटा से दिल्ली के छात्रों को जल्द वापस लाने की व्यवस्था कर रही है दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली सरकार राजस्थान के कोटा में फंसे दिल्ली के छात्रों को जल्द घर वापस लाने के लिए व्यवस्था कर रही है। केजरीवाल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। गृह मंत्रालय के आदेश को लेकर अन्य राज्यों के संपर्क में है सरकार। केजरीवाल ने बुधवार को कहा था कि दिल्ली सरकार प्रवासी कर्मियों के संबंध में गृह मंत्रालय के आदेश को लेकर अन्य राज्यों के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि वे आगामी 1 या 2 दिनों में एक उचित योजना लेकर आएंगे। केजरीवाल ने ट्विटर के माध्यम से प्रवासी कर्मियों से अपील की है कि वे योजना को क्रियान्वित किए जाने तक घरों में ही रहने और लॉकडाउन का पालन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रवासियों के संबंध में बुधवार को आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में हम इन अन्य राज्यों से बात कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। आपको बता दें कि 1 या 2 दिन में सूचित करेंगे, तब तक आप घर पर ही रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी किए गए आदेशों के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को कुछ शर्तों के साथ उनके गृह राज्यों तक जाने की अनुमति दे दी गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि फंसे हुए लोगों के समूहों को ले जाने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जाएगा और इन वाहनों को संक्रमण मुक्त किया जाएगा तथा सीटों पर बैठते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। वहीं दोस्तों उद्धव ने पीएम को फोन कर मांगी मदद, कहा उन्हें देना पड़ सकता है इस्तीफा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने नॉमिनेशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से बुधवार को फोन पर बात की है। उद्धव ने पीएम मोदी से मदद मांगते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से पता चला कि पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह पूरे मामले को देखेंगे। बताया जा रहा है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से विधानसभा परिषद के लिए अपने मनोनयन को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलने के बाद उद्धव ने पीएम मोदी को फोन करके उनसे राज्य की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की है। शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई है कि उन्हें मनोनीत किए जाने के प्रस्ताव पर राजनीति हो रही है। आपको बता दें कोरोना संकट के चलते राज्य में विधानसभा या विधान परिषद का उपचुनाव अभी संभव नहीं है। ऐसे में राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि वह अपने कोटे से मुख्यमंत्री को विधान परिषद के लिए मनोनीत करे। राज्यपाल के पास विधान परिषद में 2 सदस्यों करने को मनोनीत करने का अधिकार है। हालांकि राज्यपाल ने अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। अगर राज्यपाल 1 महीने के भीतर ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत नहीं करते हैं तो उनका मुख्यमंत्री बने रहना संभव नहीं होगा और इस्तीफा देना पड़ सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे होगा कि हम जो भी वीडियोज डालें आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहें।